शाकाहारी भोजन को ग्रहण करना, शाकाहारी मनुष्य ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा सुखी होता है। आप ऑब्जर्व कर लेना, आप देख लेना, क्योंकि कहते हैं शाकाहार, शाकाहार में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। शा का आ हार, शाकाहार, और शांतिकारी हानि रहित होता है, वह शाकाहार होता है। शांतिकारी और हानि रहित होता है वह शाकाहार है। इसके विपरीत मांसाहार रोगों का घर है, रोगों का जन्मदाता है। शाकाहार मनुष्य को सुखी और समृद्धि का जीवन जीने के लिए निमित्त बनता है, और मांसाहार धार्मिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, आर्थिक किसी भी दृष्टि से मनुष्य के लिए अनुकूल नहीं है। मांसाहार आर्थिक दृष्टि से मांसाहार अनुकूल नहीं है, क्योंकि एक मांसाहारी व्यक्ति के भोजन में जितना खर्चा आता है उतने खर्चे में शाकाहारी 8 लोग भोजन कर सकते हैं। इसका मतलब शाकाहारी भोजन की अपेक्षा 8 गुना महंगा है मांसाहार। एक बार प्रसंग आ जाए, ज्यादा आपको भूख लगी है तो मुट्ठी भर चावल ऐसे भी खा सकते हो, कच्चा चावल भी खा सकते हो, कच्चा गेहूं भी खा सकते हो और पचा भी सकते हो। लेकिन आज तक किसी ने मांसाहार को कच्चा नहीं पचाया है, पचा नहीं सकता है जानवरों के बिना। मनुष्य जब जब मांसाहार का सेवन करता है वो पकाकर ही खाता है। एक बार आज आप घर में जाकर के, समय आपके पास नहीं है तो बिना मिर्च मसाला का दाल पानी में उबाल कर खा सकते हैं, उसमें टेस्ट है, उसमें सात्विकता मिल सकती है। लेकिन आज तक किसी ने बिना मिर्च मसाला का मांसाहार नहीं पकाया है, ना पका सकता है ना खा सकता है। इसलिए मांसाहार से, इसलिए मांसाहार शाकाहार से बहुत महंगा है। देख लेना, हम जैसे साधु संत 24 घंटा में एक बार सात्विक आहार कर लेते हैं, पौष्टिक आहार कर लेते हैं, और बिना पानी पिए हुए विहार के समय में 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर विहार कर लेते हैं, फिर भी उनका मुंह सूखता नहीं है। मांसाहारी व्यक्ति को मैं चैलेंज देता हूं, बिना पानी पिए मेरे साथ 2 घंटा 2 किलोमीटर चला कर दिखा दो। संभव ही नहीं है, उसको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। मांसाहार पचाने के लिए भी पानी ज्यादा लगता है। तो आचार्यों ने कहा है कि हमें हमारे भोजन पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग बिना मसाले का कच्चा भोजन भी पचा सकते हैं, लेकिन मांस को पचा नहीं पाएंगे। मांसाहार स्वार्थ है और मांसाहार सर्वथा त्याग करने के लिए योग्य है। शाकाहार हमारे जीवन में शुद्ध परिणाम कराने के लिए निमित्त है। मांसाहार मानवीय आहार नहीं है। भारतीय संस्कृति में शाकाहार को सर्वोत्तम माना गया है। शाकाहार शरीर को निरोगी रखता है, जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। शाकाहार मन को, बुद्धि को, विचारों को, अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाता है। जीवन में सात्विकता, सहजता, सरलता शाकाहार से ही आती है। शाकाहार हमें नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति में निमित्त बनता है। शाकाहार हमें स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करता है, पर्यावरण का भी रक्षण करता है। शाकाहार आपसी प्रेम और मैत्री भाव को बढ़ावा देता है। शाकाहार दूसरे के दुखों को समझने की मानवीय प्रवृत्ति का विकास करता है। शाकाहार
जीवन में क्षमा, मार्दव आदि श्रेष्ठ भावों का विकास करता है। शाकाहार शक्ति, बुद्धि और स्वास्थ्य प्रदायक होता है और मांसाहार हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं उत्पन्न कराता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मांसाहारी व्यक्ति की प्रवृत्ति तामसिक होती है और तामसिक गुणों के कारण वह कामी होता है, क्रोधी होता है। तामसिक प्रवृत्ति वाला दुस्साहस करने वाला, उतावला और संवेदनाशील होता है, निर्ममत्व स्वभाव वाला बन जाता है। मांसाहार में ऐसे अनेक तत्व है जो हमारे मानवीय शरीर को स्वीकार्य नहीं है। मांसाहार हमारे शरीर की पाचन व्यवस्था को खराब कर देता है, पाचन संबंधी रोगों को उत्पन्न कर देता है और पेट में जब मांसाहार जाता है तो पचने की क्षमता कमजोर होने के कारण मांस हमारे पेट में सड़ जाता है, पचता नहीं, सड़ जाता है और जिससे के कारण हमारे पेट में कीटाणु पैदा होते हैं, जीवाणु पैदा होते हैं और पेट की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, गैस संबंधी बीमारियां होती हैं। मांसाहारी व्यक्ति अनेक प्रकार की बीमारियों को आमंत्रण देता है। मांसाहारी व्यक्ति ही क्रोधी, कामी, चिड़चिड़ा स्वभाव वाला बन जाता है। मांस में यूरिक एसिड नामक जहर मिला होता है, यूरिक एसिड जैसा विष होता है जो खून में मिलकर सीने की जलन, सुस्ती, टीबी, सांस के रोग, शरीर में खून की कमी, आजीर्ण जैसे बीमारियों को वो मांसाहारी व्यक्ति आमंत्रण दे रहा है। मांसाहार किसी भी अपेक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं है। धर्म कहता है कि प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है। महावीर भगवान ने दिव्य संदेश दिया है, जीवो और जीने दो। प्राणी की प्राणों का घात करना धर्मों ने हिंसा कहा है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी के प्राणों की हत्या करना, घात करना महापाप है और भी ध्यान देने योग्य बात है कि मनुष्य के शरीर की रचना मांसाहार के अनुकूल नहीं है। मांसाहारी व्यक्ति के दांत, उनकी आंतें, नाखून, उनकी जीभ अलग प्रकार की होती है और शाकाहारी व्यक्ति के दांत माने मनुष्य के दांत, आंतें, नाखून, जीभ शाकाहारी प्राणी जैसी होती है। ध्यान रहे, शाकाहारी प्राणी हमेशा ओट से पानी पीता है और मांसाहारी पानी जीभ से प्राणी पीता है। आपने अपने घर में कभी कुत्ता बिल्ली को पानी पीते हुए देखा होगा तो जीभ से चाट लेता है, जीभ से उछाल कर पानी पीता है। शेर जीभ से उछाल कर पानी पीता है, उसकी शरीर रचना मांसाहारी बनी है। आप कैसे पानी पीते? जीभ से चाट कर, ये होठ से ग्लास ओठ को लगाकर पी लेते हैं। तो हमारे शरीर की रचना भी शाकाहारी बनी है, लेकिन हम आज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मांसाहार का आधार ले चुके हैं। हम ये मत समझे कि हम जैनी हैं, हम कहाँ मांसाहार कर लेते हैं। बाजार में ऐसी बहुत सारी चीज मिलती है जिसमें मांस मिश्रित चीजें हैं और वो हम घर में आकर शौक से खा लेते हैं। धार्मिक आयोजनों में भी ऐसे मेनू आज प्रवेश कर रहे हैं कि जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से मांस मिश्रित किया गया है। बंधुओं, हम हमारे जीवन में शाकाहार का आलम्बन लेना है, शाकाहार को अपनाना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात है, कोई भी मनुष्य रोज मांसाहार का सेवन नहीं कर सकता है। कभी कभार हफ्ते में एक दिन करेगा। भले मांसाहारी व्यक्ति है, जिनके धर्म का प्रमुख भोजन मांस ही है, वो भी दिन में 3 टाइम मांस नहीं ग्रहण कर सकता है क्योंकि वो शरीर को विकृत बना देगा, पाचन में बहुत भारी है। और मांसाहार करने वाले व्यक्ति को आंतों के कैंसर होते देखे जाते हैं।